अब आते हैं हम लोग इसके नावल ट्विलाइट इन दिल्ली पे। तो ट्विलाइट इन दिल्ली, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया इन द बायोग्राफी ऑफ अहमद अली, कि जो अहमद अली हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल फेम अचीव किया था जब उन्होंने फर्स्ट नावल लिखा था, और फर्स्ट नावल था ट्विलाइट इन दिल्ली। ये बेसिकली पब्लिश किया गया होगर्थ प्रेस इन लंदन इन 1940। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली, इसका मैं शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि व्हाट्स दिस ऑल अबाउट। ये जो है ना डिस्क्राइब करता है मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी के डिक्लाइन को, उसके फॉल डाउन को, एंड यू कैन से कि क्यों हुआ फॉल, क्योंकि ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म जो था वो अपनी पीक पे था इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये बेसिकली मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी की डीजनरेशन के बारे में बात करता है, कल्चरल डीजनरेशन को रिप्रेजेंट करता है ये नावल। एंड अब हम आते हैं इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस पे। सो बेसिकली टाइटल जो है वो इस हद तक सिम्बॉलिक और सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मुस्लिम कल्चर की डीजनरेशन को इन इंडिया। एंड ट्विलाइट जो है ना ये उस टाइम को रेफ़र करता है जब डार्कनेस होने का टाइम होता है, यानी कि यू कैन से, अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोलूँ मैं, तो जब हम लोग देखते हैं कैसर के बाद जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है तब का ये टाइम पीरियड होता है, यानी कि डार्कनेस की तरफ जब वर्क जो है ना वो मूव ऑन कर रहा होता है एंड नेक्स्ट डे की आमद का इंतज़ार कर रहा होता है। तो ये उस टाइम पीरियड को रेफ़र कर रहा है। ये बेसिकली जो नावल है ना ये हिंट करता है कल्चर की डीजनरेशन को एंड न्यू कल्चर की कमिंग को, जिसमें कि हम लोग देखते हैं मॉडर्निटी एंड वेस्टर्नाइजेशन। इस प्ले में कैरेक्टर्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं हाइब्रिड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, और ये कभी भी जो है ना मतलब ट्रेडिशनल नॉर्म्स पे बिलीव नहीं करते एंड उसे मज़ीद फोकस ऑन नहीं करते। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अहमद अली कहता है कि माई पर्पस वॉज टू डिपिक्ट अ फेस ऑफ आवर नेशनल लाइफ एंड द डिके ऑफ होल कल्चर। सो ये थी उसकी बेसिक कोट कि मेरा बेसिक पर्पस ये था कि मैं जो है ना अपनी नेशनल लाइफ की एक फेज़ को रिप्रेजेंट करूँ, उसे डिपिक्ट करूँ, और साथ ही साथ होल कल्चर के डिके को भी, डिक्लाइन को भी, डीजनरेशन को भी। तो ये था उसका कहना अहमद अली का। अब हम आते हैं जी हमारी समरी पे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस नोवेल की शुरुआत होती है, इवनिंग के टाइम पीरियड है, ठीक है, समर का सीज़न चल रहा है और गर्मी अपनी पीक पे है। मीर निहाल की एंट्री होती है घर पे, तो अपनी जो उसकी वाइफ है वो जागी होती है, उठी हुई होती है, और वो बात करना चाहती है मीर निहाल से कि वो अब जो है ना उन्हें अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। मीर निहाल जो है ना अब वो कहता है कि नहीं, पहले उसके जो बेटा है ना अस्कर, उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अब ये जैसे बातें कर रहे होते हैं ना तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक सांप आता है, और सांप जो है ना अब मीर निहाल के क्वार्टर्स में जा रहा है, यानी कि पिजन क्वार्टर्स में जा रहा है। और जब मीर निहाल जो है ना जाता है ना सांप के पीछे, तो अस्कर जो है ना घर पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या किया हुआ है, वो इंग्लिश फैशन में है, उसने बूट्स पहने हुए हैं, उसने जो है वो इंग्लिश शर्ट्स पहनी हुई होंगी, ठीक है। उसी वजह से जो है ना उसका फादर जो है ना उससे नाराज़ हो जाता है और उसकी इंसल्ट कर देता है। लेकिन अस्कर जो है ना इस बात पे खफा नहीं होता और उस अपने फादर के साथ ना आर्ग्यू करने के बजाय वहाँ से चला जाता है। अब जो है ना वो अपने बारे में सोचने लगता है, और वो सोचता है कि जो जिसे वो प्यार करने लगा है ना लड़की है, वो है, उसका नाम है बिल्किस, और वो लड़की जो है ना वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। लेकिन वो ये भी जानता है कि अब उसका जो फादर है ना वो इस मैरिज को कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, एज द गर्ल बिलोंग्स टू लोअर क्लास, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करता है कि वो अपनी ओल्डर सिस्टर से कांटेक्ट करता है, और वो ओल्डर सिस्टर का नेम है बेगम वहीद, ठीक है। बेगम वहीद से कांटेक्ट करता है ताकि जो है ना ये सारे मैटर्स जो है ना अपने पेरेंट्स से वो क्लियर कर सके। अब क्या होता है कि वो अपनी सिस्टर को बताता है कि अगर जो है ना उससे उसकी बिलवर्ड नहीं मिली, यानी कि बिल्किस नहीं मिली ना, तो क्या होगा कि वो मर जाएगा, ठीक है। बेगम वहीद फ़ौरन से अपनी मदर से कांटेक्ट करती है, बेगम निहाल से, और वो उससे ना हेल्प मांगती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बेगम वहीद जो है ना स्केप्टिकल तो ज़रूर है, लेकिन बेगम निहाल जो है ना एग्री कर जाती है अपनी बेटे की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो वरीड हो जाती है कि कहीं वो वाकई खुदकुशी वगैरह ना कर ले, ठीक है। लेकिन जैसे वो मीर निहाल से बात करती है तो वो फ़ौरन से एंग्री हो जाता है, क्योंकि वो जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है
कि उसकी फैमिली की रेपुटेशन जो है ना सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ये सारी बातें जो है ना उनकी जो सर्वेंट है ना दिलचैन, वो सुन लेती है और वो जाके बेगम जमाल को बता देती है ये सारी बातें। बेगम निहाल जो है ना, बेगम निहाल उसकी ये ननद है बेगम जमाल, ठीक है। बेगम जमाल जो है ना अब क्या करती है कि वो बेगम निहाल के घर आती है और उससे कहती है कि तुम जो है ना अपने बेटे की शादी अरेंज करवाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मीर निहाल की ब्लेसिंग्स लेने की, उसकी ब्लेसिंग के बगैर भी जो है ना मैनेज अरेंज की जा सकती है, ठीक है। तो वो ये उससे ना ऑफ़र करती है। तो अब क्या होता है कि असगर जो है ना अपनी मिस्ट्रेस के पास विज़िट करने के लिए जाता है और वो मिस्ट्रेस कौन है? मुश्तरी बाई, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक सीक्रेट प्रोस्टिट्यूट डांसिंग गर्ल है, ठीक है। और ये उसके पास विज़िट करने के लिए जाता है, लेकिन साथ ही साथ अपने एक दोस्त को ले जाता है और वो जो दोस्त होता है ना असगर का, वो रिवील करता है, क्या रिवील करता है मुश्तरी बाई को? वो कहता है कि ये जो असगर है ना ये किसी और के प्यार में पड़ गया है और जो जिसके प्यार में ये पड़ गया है ना उसका नाम है बिल्किस, ठीक है। अब इस बात को सुनते ही ना ये जेलस फील करती है मुश्तरी बाई। गाइज यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस के जेलसी इज़ द जॉन्डिस ऑफ सोल एंड जेलसी इज़ द मेंटल कैंसर, ठीक है। तो अब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो असगर जो है ना अब क्या होता है कि कुछ समय मतलब गुजारने के बाद ना मुश्तरी बाई के साथ वो घर चला जाता है वापस, ठीक है। और उसे पता चलता है कि उसकी मदर जो है ना बिल्किस से शादी करवाने के लिए ना मान चुकी है। बेगम वहीद जो है ना अब सजेस्ट करती हैं असगर को कि वो जो है ना उसके साथ यानी कि अपनी बहन के साथ बेगम वहीद के साथ जो है ना भोपाल में चले जाए, ठीक है। और तब तक वहाँ रहे मेरे साथ, यानी कि एक भाई जो है ना अपनी बहन के साथ उसके घर चले जाए, तब तक रहे वहाँ उसके साथ जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है, बिल्किस से। तो अब ये बेगम वहीद जो है ना अपने भाई को ले जाती है अपने घर। कुछ वक्त के बाद जो है ना मीर निहाल घर पे आता है और उसे पता चलता है कि उसकी जो फैमिली है ना वो हीट सिकनेस की वजह से जो है ना सफ़र कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना तो उसकी वजह से उसकी फैमिली सफ़र कर रही है। इतनी ज़्यादा हीट एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है कि जो उसके बिलोवेड पिजियंस है ना वो मर चुके हैं, यानी कि जो उसके कबूतर है ना वो मर चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो न्यू पिजियंस खरीदने के लिए ना मार्केट चला जाता है और उसका एक सर्वेंट जो है ना जल्दी में आता है और उसे वो रिवील करता है कि जो उसकी मिस्ट्रेस है ना मीर निहाल की बब्बन जान, और वो मर रही है। मैंने आपको करैक्टर्स जब बता रही थी तब आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि बब्बन जान की डेथ होती है, तो अब जो है ना वो मर रही है, तो तुम जो है ना मतलब उसके पास चले जाओ। और वो क्या करता है कि वो इतनी जल्दी में जाता है बब्बन जान की खबर सुनते ही कि वो अपने पिजियंस का जो पिंजरा है उससे लॉक करना भूल जाता है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे वो बब्बन जान के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी डेथ तो हो चुकी है कुछ मिनटों पहले, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक लम्हे में होता है, ठीक है। और वो ना उसकी मदर को, बब्बन जान की जो मदर होती है ना, उससे पहले कुछ पैसे दे आता है वापस आने से पहले, और वो चाहता है कि अब जो है ना ये वक्त आ गया है कि उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए तमाम डिसीजन से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एलियनेटेड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए उसकी प्रोस्टिट्यूट ही सब कुछ थी, ठीक है। अब क्या करता है वो चाहता है कि सारी चीज़ों से ना वो रिटायरमेंट ले ले, हर किस्म के डिसीजन लेने से वो इनकार करता है। वो कहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना अब असगर को निभानी चाहिए। अब वो चाहे जो मर्ज़ी फ़ैसला करे, यहाँ तक कि वो ये फ़ैसला भी अब कर सकता है कि उससे बिल्किस से शादी करनी भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो अब इस रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर जो इसका वक्त होता है ना मीर निहाल का, ये अपनी ओल्ड हॉबी जो होती है ना एल्केमी की, उसमें लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि किंग जॉर्ज जो है ना, अब ये टाइम पीरियड आ चुका होता है कि किंग जॉर्ज को जो है ना ताज पहनाया जाना होता है, ठीक है, क्योंकि उसने इंडिया पे रूल करना होता है एज ए किंग ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। अब जो है ना ये सारी फैमिली, मीर और उसकी फैमिली जो है ना उस परेड को देखने जाते हैं जहाँ पे जो है ना ये सेरेमनी होनी है कि किंग जॉर्ज को ताज पहनाया जा रहा है। लेकिन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट फील करता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इंडिया का टेक ओवर कोई भी मतलब ब्रिटिश जो है ना हैंग ओवर करे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये फ़ौरन से उस सेरेमनी से वापस आ जाता है गुस्से में, और रास्ते में जो है ना इसे एक बैगर मिलता है जिससे ये रियलाइज़ करता है कि ये तो एक इंडिया का फॉर्मर रूलर हुआ करता था, ठीक है। उसे वो कुछ पैसे देता है और घर चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि असगर और बिल्किस दोनों की शादी हो जाती है। इस सेरेमनी में ना एक छोटा सा झगड़ा होता है, और वो क्या होता है कि जो असगर के फैमिली का एक मेंबर है ना वो ब्राइड की फैमिली की इंसल्ट कर देता है, ठीक है। अब सेरेमनी ख़त्म हो जाती है, बिल्किस की जो फैमिली है वो टेयरफुली गुड बाय कहती है बिल्किस को, और उससे असगर के साथ जो है ना रुखसत कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो कि पाकिस्तानी मैरिजेस में क्या होता है कि जब रुखसती का टाइम पीरियड आता है तो क्या होता है कि जो ब्राइड की फैमिली है वो रोने लग जाती है और जो है ना टीयरफुली करती है, ठीक है।
हम देखते हैं कि इस मैरिज, इस रिलेशनशिप को ना स्टार्ट में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, क्योंकि बिल्किस जो है ना इस हद तक कोशिश कर रही है कि अपने वो इन लॉज में आके ना फिट इन हो सके, ठीक है, वो अपने इन लॉज को खुश कर सके, प्लीज़ कर सके, अपने जो फादर इन लॉ है उससे प्लीज़ कर सके। लेकिन ये सब कुछ इतनी वो ट्राई करती है, खाने बनाती है, फलाना करती है, घर के काम जो है वो सारे करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो अपने इन लॉज में फ़िट नहीं हो पा रही, उन्हें प्लीज़ मज़ीद नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये सारी बातें हो रही होती है, झगड़े चल रहे होते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना ये अपना एक ज़ाती घर ले लें और असगर जो है ना एक जॉब कर ले, तभी थिंग्स जो है ना इम्प्रूव होना शुरू होंगी, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं और अपना एक न्यू घर ले लेते हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब असगर जो है ना वहाँ पे उसने घर लिया है ना न्यू, वहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश आइटम्स रख देता है, ठीक है। इस चीज़ से ना इनकी फैमिलीज़ में आपस में कंट्रोवर्सीज चलती हैं, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि एज दे हैव अ सेपरेट होम, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके पास ना सून जो है ना एक बेटी आती है और उसका नाम होता है जहाँ आरा, ठीक है। इनकी बेटी होती है जहाँ आरा, और बिल्किस के जो फादर है ना इसी भी टाइम पीरियड पे वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से जो बिल्किस है वो डिप्रेशन में चली जाती है, और ये डिप्रेशन में बिल्किस का जाना जो है ना असगर को एक यानी कि इनके रिलेशनशिप के बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट अब चलेगा, ठीक है, क्योंकि अब वो डिप्रेशन में रहने लगी है, लोनलीनेस फील करती है, वो अलहदा ही हो गई है, ठीक है। तो अब क्या करती है कि इसी वजह से ना वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि वो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी का शिकार हो जाती है, और ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र करती है, सफ़र करते करते थक जाती है और आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि बिल्किस की भी अब डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि असगर जो है वो एक सिंगल फादर के तौर पे जो है ना जहाँ आरा को जो है ना एज ए सिंगल फादर जो है ना उसकी परवरिश कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो बिल्किस की यंगर सिस्टर है ना जोहरा, अब वो क्या करती है, उसके घर पे आती है असगर के और उसकी हेल्प करती है, मतलब जहाँ आरा की परवरिश करने में, ठीक है। लेकिन सून जो है ना वो उसके साथ थोड़ा उसका यानी कि अफेयर चलने लग जाता है, इन्फेचुएट हो जाती है। जोहरा जो है वो असगर के साथ थोड़ा सा इन्फ्लेक्चुएशन फेस करना शुरू कर देती है, यानी कि उसके साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन फर्स्टली तो ये दोनों के बीच में म्यूचुअल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली जो है ना ये सारा कुछ उनकी फीलिंग्स जो है ना एक दूसरे में यानी कि शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले जो है ना अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हैं, लेकिन सोन जो है ना असगर अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, वो एग्री कर जाते हैं। लेकिन जो बेगम जमाल है, यानी कि बेगम जमाल जो हैं वो मीर निहाल की सिस्टर जो हैं, वो क्या करती हैं कि असगर का जो बिहेवियर रह चुका है ना बिल्किस के साथ, वो मतलब बिल्किस की जो पेरेंट्स हैं उनको जो है ना बताती है कि वो कैसे उसे ट्रीट कर रहा था ड्यूरिंग देयर मैरिज, ठीक है। अब वो उसे दूसरी बेटी भी देने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि जोहरा की मदर जो है ना अब क्या करती है कि मैरिज जो है ना उसे एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है, यानी कि उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी वक्त पे ना असगर का जो ओल्डर ब्रदर है हबीबुद्दीन, वो घर पे आता है और वो भी एक बीमारी का शिकार हुआ है। मीर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गम में डूबा हुआ है, और वो देख रहा है कि इंडिया जो है ना अब क्योस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है कि यानी कि हबीबुद्दीन जो है ना असगर का भाई, अब उसकी भी डेथ हो गई है। अब इस हबीबुद्दीन के फ्यूनरल के बाद जो है ना असगर को एक लेटर रिसीव होता है जोहरा से, और वो लेटर में क्या मेंशन करती है कि उसकी शादी जो है ना किसी और से हो गई है, ठीक है, उसकी शादी किसी और से हो गई है। अब वो क्या करते हैं कि वो एक ब्रोकन हार्ट की तरह बस रह जाता है, वो बस ना बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं होता इस चीज़ से, इस न्यूज़ से, और एलियनेटेड फील करने लग जाता है। मीर जो है ना अपने रूम में आता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब हम देखते हैं अपनी जो स्टोरी है ना ये एंड की तरफ मूव कर रही है। अब मीर जो अपने रूम में आता है और अपनी तमाम मिसफॉर्च्यून्स को जो है ना उसके बारे में सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या उसे चीज़ें फेस करना पड़ी, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, और कैसे उसकी फैमिली जो है ना डाउनफॉल की तरफ गई है। और इसी तरह ये सब कुछ सोचते सोचते वो सो जाता है, और सोते सोते उसकी डेथ हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज स्टोरी। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एज वेल एज शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सो टेल मी थ्रू कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। ओके, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा कि किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।